स्नाइपर राइफल लेकर सामने वाली इमारत की तरफ निशाना साधा था। निशाना सीधा उस अमीर आदमी के सिर पर था, मगर हत्यारे ने ट्रिगर नहीं दबाया। उसकी नजर धीरे धीरे खिसक कर उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर टिक गई। वह कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर झटके में खुद को संभालते हुए निशाना वापस अमीर आदमी की ओर कर दिया। उसने गहरी सांस मन को स्थिर किया और तय किया कि काम जल्दी निपटाना है। जैसे ही अमीर आदमी सोफे पर बैठा, उसने ट्रिगर दबा दिया, पर इस बार कुछ गड़बड़ हो। यह उसका पहला असफल मिशन था। लक्ष्य सुरक्षित बच गया, लेकिन औरत जमीन पर गिर पड़ी। हत्यारा घबरा गया, तुरंत सुधार करने की कोशिश की, मगर सामने वालों को अब सब समझ आ चुका था। उन्होंने तुरंत पर्दे खींच दिए। यह काम पूरी तरह फेल हो गया था। पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती। वह एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने सारे औजार समेटने लगा। उसने बंदूक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, किसी भी सबूत को मिटाया, हेलमेट पहना और नीचे भागा। सड़क किनारे कचरे के ढेर में सारे टुकड़े फेंके, फिर पहले से तैयार इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर पुलिस के आने से पहले ही निकल गया। वह सुनसान गलियों से गुजरा, गोलियां उन नाले में फेंकी, बंदूक के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, फिर स्कूटर और हेलमेट दस्ताने नदी में डाल दिए ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन उसकी आदत बहुत सतर्क रहने की थी, इसलिए उसने दूसरी सफाई भी खुद को पूरी तरह नया रूप देने के लिए। उसके बाद वह आराम से टैक्सी लेकर सीधे हवाई अड्डे पहुंचा। वहां उसने नकली पहचान से एक टिकट खरीदी, लेकिन जब वह सुरक्षा जांच पार करने ही वाला था तो उसने पुलिस के खोजी कुत्तों को देखा। उसका दिल धड़क उठा, कहीं शरीर पर बारूद की गंध न रह गई। वह तुरंत वॉशरूम में गया, अपने शरीर को अच्छी तरह पोंछा और चेक से बचने के लिए महंगा वीआई अपग्रेड खरीद लिया। वह किसी तरह वीआईपी लाउंज में पहुंचा ही था कि तभी उसके बॉस का फोन आया। उसने बताया, मिशन फेल हो गया, क्लाइंट बहुत नाराज है, उसने अब तुम्हारे सिर पर इनाम रख दिया है। बॉस ने आदेश दिया, विदेश में कुछ समय तक छिपकर रहो। उसका माथा पसीने से भर गया। पहली बार वह डर गया था। वह जैसे तैसे विमान में बैठ गया, लेकिन सामने की सीट पर एक चश्माधारी आदमी उसे बार बार देख रहा था। उसकी चमकदार जूते और रंगीन मोजे किसी बिजनेस व्यक्ति के नहीं लग रहे। हत्यारे को शक हुआ, क्या यह वही आदमी है जो मुझे मारने आया है? जैसे ही विमान उतरा, वह जल्दी से बाहर निकला। वही आदमी बाहर पहले से खड़ा था। अब वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि पीछा किया जा रहा है। वह तुरंत टिकट काउंटर पहुंचा और अपने देश लौटने की फ्लाइट बुक की। वीआईपी सुविधा के चलते एयरलाइन ने उसे एक रात का होटल भी दिया। वह डरते डरते होटल पहुंचा। कमरे में घुसते ही दरवाजे पर दस्तक। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, कप में फंसाकर और ऊपर एक लोहे का बर्तन उल्टा रखकर एक अस्थायी अलार्म बना लिया। फिर भी चैन नहीं मिला। उसने मेज पर रखी फल काटने की छुरी उठाई और सोफे पर बैठकर पूरी रात जागता रहा। सुबह वह सबसे पहले विमान में बैठा, चारों ओर नजर दौड़ा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। तब जाकर उसने हेडफोन पहना और आखिरकार चैन की नींद ली। वह एक पेशेवर हत्यारा था जिसकी दो कठोर नियम थे। पहला, काम के वक्त कभी ध्यान न भटके, और दूसरा, किसी भी हालात में घबराना नहीं। लेकिन इस बार वह दोनों नियम तोड़ बैठा था। मिशन फेल हुआ और अब उसकी अपनी जान पर बन आई थी। हर शख्स उसे दुश्मन लगने लगा था। हर आहट पर वह चौंक जाता। कई शहर बदलने के बाद वह आखिरकार अपने गांव पहुंचा। अपनी पसंदीदा ऑफ रोड गाड़ी चलाते हुए वह अपने गुप्त ठिकाने पहुंचा। लेकिन दरवाजे पर धूम्रपान के ताजा टुकड़े और अजनबी पैरों के निशान देखकर उसका दिल डूब गया। उसे यकीन हो गया, कोई पहले ही वहां पहुंच चुका था। के